लीजिए सुनिए, मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 34वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में ता, ला और घा की कसरत थी और सा, रा आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम ओटी, दूध का नाम तूत, साग का नाम छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भौं भौं, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याओ म्याओ करके आंखें निकालकर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था, जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वो होते जब वो द्वार के नीम के नीचे मनोधूल बटोर कर उसमें लूटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पड़ती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य ही न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी मां का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वो हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका ये नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वो रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वो किसी की न सुनती। चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वो मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े जहां किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई सौ रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गौमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन की प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई।